जादू जो है वो अगर आपने देखना हो फील्ड में हो रहा हो, कहीं क्रिकेट स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में, मैदान तो जादू नहीं वैसा वो वाला जादू नहीं। मैं घबरा गई थी, मैंने कहा पता नहीं हो ऐसा क्या हो गया। क्रिकेट स्टेडियम में अगर आपने जादू देखना हो तो कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जिनके हाथ में जब गेंद आती है तो वो जादू करते हैं उस गेंद से और मैच के जो पांसे हैं वो पलट देते हैं। बिल्कुल, मैच अगर आपको लग रहा हो कि आप हार रहे हैं और उनके हाथ में फिर गेंद आती है तो फिर आप मैच जीत जाते हैं। यानी कि डिसाइसिव मोमेंट्स होते हैं। बिल्कुल, ये वो फैसला कुन जो मरहले होते हैं उसमें ये खिलाड़ी आते हैं और अपना जादू जगाते हैं। और इनके पास कोई मतलब वो आपने जादूगरों वाले कपड़े नहीं होते, जादूगरों वाली मुस्कुराहट होती है इनकी, और हर लम्हे बॉल पर काबू होता है और ऐसा काबू होता है कि बल्लेबाजों के छक्के छूट जाते हैं। अच्छा, छक्के लगते नहीं है, छूट जाते हैं। छक्के छूट जाते हैं। आज हम ऐसे जादूगर से मिला रहे हैं जो बॉलर हैं और बॉलर रहे हैं और बैट्समैन के उन्होंने छक्के छुड़ाए हैं। और ये कौन सी वाली बॉलिंग कराते रहे? ये ऑफ स्पिन बॉलिंग करवाते हैं। दोबारा से स्पिनर ही है हमारे साथ। इस मरतबा स्पिन रमजान चल रहा है। शानदार स्पिन बॉलिंग से इन्होंने पाकिस्तान को कई मैचेस में कामयाबी दिलाई। हमारे साथ मौजूद हैं स्टार ऑफ स्पिनर जनाब सईद अजमल साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद अजमल साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। रमजान मुबारक सईद साहब। खैर मुबारक, आपको भी रमजान की बहुत बहुत मुबारक। जनाब आपका इंट्रोडक्शन तो खैर जाहिर है सारी दुनिया जानती है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सब जानते हैं वो मैचेस जिसमें आपने विकेटें उड़ा ली और ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को जितवाया। अब रमज़ान जो है वो आजकल जो है, और हमने सोचा कि सर आपसे पहले रमज़ान की मसरूफियात पूछें और फिर क्रिकेट पर भी आएंगे। तो आजकल लॉकडाउन में रमज़ान आपका कैसा गुजर रहा है? बिल्कुल जी, लॉकडाउन में हम भी लॉक ही हुए हैं और घर में हैं, और जाहिर बात है गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं और बल्कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है अपने आप को घर में सेफ रखें और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि घर में रहें। बहुत कम निकलना होता है बाहर की तरफ और रोजे बड़े अच्छे जा रहे हैं, शुक्र अल्लाह का, और फैमिली को काफ़ी अच्छा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स लॉकडाउन में है और घर में है तो बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजरता है। तो क्या मामूल होता है आपका सहरी से लेकर अफ्तार तक का, और उसके बाद का क्या मामूल होता है? एक्चुअली सारा दिन इबादत में गुजर जाता है। अब सारा मतलब 12 बजे के करीब तो सो के उठते हैं और सुबह ही सोते हैं, और जब उठते हैं उठ के जोहर की नमाज के बाद थोड़ी सी इबादत हो जाती है और उसके बाद तो आधा का घंटा कोशिश करते हैं कि वो बिजनेस करने की फोन के ऊपर ही, क्योंकि आगे लॉकडाउन है और कोई जा नहीं हो रहा तो थोड़ा बहुत बिजनेस के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं और उसके अलावा बच्चों को टाइम दे रहा हूँ। और जब रोजा खुलता है इफ्तारी के बाद उसके बाद तरावीह पढ़ के थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलता हूँ और उसके बाद शाम को थोड़ा लेट नाइट जिम में जाता हूँ और उसके बाद वही रूटीन, ये रोजमर्रा की रूटीन है और बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। ये रूटीन थी या लॉकडाउन के बाद ऐसी हुई? ये तो बच्चे खुशकिस्मत है कि लॉकडाउन से पहले तो ऐसी कोई रूटीन नहीं थी। साल में कोई महीना की घर में रहते थे और 11 महीने घर से बाहर, और अभी टाइम पूरा पूरा बच्चों को दे रहे हैं और बच्चे तो बड़े खुश हैं कि चले पापा हमारे पास तो हैं। बट ये है कि आपको पता है कि ये मजबूरी का लॉकडाउन है और हमें जल्दी जल्दी दुआ मांगता हूँ, रमजान का महीना है, कि ये वायरस से हमारी जान छूट जाए और जो आदाब हमारे ऊपर है अच्छा, जब आप क्रिकेट खेल रहे थे एक्टिवली, जब आप क्रिकेट खेल रहे थे तो उस वक्त आपके रमजान कैसे गुजरते थे? रमजान में तो क्रिकेट बहुत ज्यादा होती थी। बिल्कुल, देखें अगर पाकिस्तान में होते थे तो रमजान कराची में गुजरता था। वहाँ पे आपको पता क्रिकेट रमजान हर रोज क्रिकेट वहाँ पे कराची में ज्यादा टूर्नामेंट्स होते थे और मोस्टली पाकिस्तान हमेशा की तरह टूर रखता था रमजान के ऊपर। पाकिस्तान की ईद भी इवन टूर में गुजरती थी और कभी हमने ये नहीं सोचा जैसे आप गोरे सोचते हैं क्रिसमस का दिन है तो वो उस दिन मैच नहीं रखते, वो अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। हमारा ये कभी नहीं हुआ कि ईद आ रही और हम पाकिस्तान में या घर में, हमारा हमेशा बाहर ही होता था टूर। मोस्टली इंग्लैंड में होते थे। तो फिर घर वाले तो बड़े गिला करते होंगे आप लोगों से। फिर ऐसा होता क्यों था कि जब जैसे आपने बात की कि हाँ वाकई क्रिसमस पर तो कभी हमने कोई मैच नहीं देखा, लेकिन ये रमजान में और ईद पर मैच होते थे, ऐसा क्यों होता था? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान हमेशा बेचारों की तरह क्रिकेट खेलता रहा है क्योंकि हमारे मुल्क में क्रिकेट काफी अरसे से बंद थी और हमें जो बाहर से टीमें टाइम देती थी हमें उसके ऊपर उनके पास खेलने जाना होता था। और क्योंकि हमारी होम क्रिकेट दुबई में थी तो हमारे होम मैच भी घर से बाहर ही होते थे, जिसकी वजह से हमें
वो साल में कोई 11 साढ़े 11 महीने तो हम घर से बाहर ही होते थे। 1-2 दिन के लिए छुट्टी मिलती थी, उसके बाद फिर टूर। और घर वाले इतने तंग थे। 2008 से लेकर तकरीबन 2009 में ये हुआ है श्रीलंका के साथ जो हादसा हुआ हमारे मुल्क में, उसके बाद तो हमारी क्रिकेट इतनी बिजी हो गई थी कि मेरा ख्याल 2014 तक मैं घर में ऐसे ही आता था कि जैसे मेहमान आते हैं, थोड़ी देर के लिए आए उसके बाद तो घर वाले आपको ये नहीं कहते थे कि ये मेहमान ज्यादा वेलकम नहीं है अब? समटाइम तो ये होता था कि बच्चे भी वही बात के वो लतीफे वाली बात है कि बच्चे मेरे 2 पहले बच्चे जो मेरे सामने तो बड़े हुए ही नहीं, मैं ग्राउंड में होता था जो घर में, तो वो यही समझते थे कि पता नहीं कौन है। बट ये है कि बात वही कि फैमिली को टाइम देना पड़ता है। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि अब फैमिली तो बहुत खुश है, मगर हम खुश नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ये कोरोना वायरस से हमें निजात मिले, और ताकि हमारा कोई रूटीन में कोई क्रिकेट की एक्टिविटी हो और स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, प्लस ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, इनका भी थोड़ा बिजनेस ओपन हो। और पाकिस्तान की जो आपको पता है पहले ही हमारा मुल्क थोड़ा गरीब है, तो हम चाहते हैं कि हमारा तो काम ऐसे ही चलता है, ये जो रोजमर्रा के काम करने वाले हैं उनको थोड़ा इसका फायदा हो। अच्छा, ये क्रिकेट टीम के अंदर मजहबी रुझान के हवाले से हम काफ़ी बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ सकलैन मुश्ताक साहब भी थे, मुश्ताक अहमद साहब भी थे। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि वो जो मजहबी रुझान था उसको आप उससे कितना इन्फ्लुएंस हुए, और वो जो मजहबी रुझान था तो उससे क्रिकेटर्स में कितनी तब्दीली आती है? बहुत सारे लोग बड़ा नेगेटिव देखते हैं कि भाई फिर क्रिकेटर्स जो है वो क्रिकेट की तरफ जो है वो तवज्जो कम हो जाती है उनकी। देखें, हम भी इंसान हैं और हमारे ऊपर जो फर्ज है वो नमाज फर्ज है, क्रिकेट फर्ज नहीं है। और हमें जाहिर बात है कहीं भी हो दुनिया में किसी भी कोने में हो, नमाज तो हमने पढ़नी है, ये हमारे ऊपर फर्ज है। और इसमें लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके ऊपर रुझान कम होता है, बट ये देखें जो भी अल्लाह की तरफ जिसका रुझान ज्यादा होता है उसको वो तो काम करना ही करना है। अब जो दुनियावी काम है, ये हमारी स्पोर्ट्स या क्रिकेट, ये हमारा दुनियावी काम है, ये भी हम वैसे ही करते हैं जैसे हम इबादत करते हैं। और इसमें कोई ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आप ये समझते हैं कि बंदा नमाज पढ़ रहा हो तो उसका रुझान जो है ना वो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नमाज तो हमारे ऊपर फर्ज है, ये हमारे दिल को और हमारे दिमाग को सुकून पहुंचाती है। और इस सुकून के लिए हमें कितनी कोशिशें बंदा करता है। अगर नमाज पढ़ ले, 5-7 मिनट की नमाज होती है, तो मेरे ख्याल में ये रूहानी जो सुकून बंदे को मिलता है ना, ये किसी चीज में नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि कोई ऐसा वाकया आपको याद है अपने क्रिकेटिंग करियर का कि किसी वक्त आप लोगों को लग रहा हो, पूरी टीम को ये लग रहा हो कि भाई आज तो हारे ही हारे, और कोई ऐसी गैबी मदद आई कि आप लोगों को पता चल गया कि ये मदद ऊपर से आई है वरना हमने जीतना नहीं था? जी, हम 2000 एशिया कप 2014 में इंडिया के खिलाफ आपने गर्लफ्रेंड को मैच देखा होगा, जब अश्विन को मैं बैटिंग करने गया तो मैं आउट हो गया पीछे से, और शायद अफरीदी ने लास्ट 2 बॉलों पे 2 छक्के मारे थे। यकीन करें कि बॉल 30 यार्ड सर्कल के ऊपर था, तो हमारी आंखें बंद हो के मैच गया, हार गए। मगर जब आंख खुली है तो वो बॉल बाउंड्री से बाहर जाके गिर गया। दोनों दफा ऐसा ही हुआ। और मुझे लगा है कि इस दफा अल्लाह ने हमारे ऊपर बड़ा करम किया और ये गायबाना मदद से ही ये छक्का हुआ, अदरवाइज वो छक्का नहीं था। और अगर शायद अफरीदी से भी ये देखा जाए तो वो भी यही बताएगा कि मेरे ख्याल में वो छक्का नहीं था, बट ये है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर करम किया और मैच भी हमारा इंडिया के साथ था और हम वो मैच जीते। बिल्कुल सही बात है, वो वाकई याद है मुझे, और मुझे भी कम से कम देखकर वो यही लग रहा था कि ये तो छक्का नहीं हो सकता। लेकिन फिर जब पता चला कि ये तो छक्का हो गया तो हम भी बड़े हैरान हुए कि ऐसा कैसे हुआ। लेकिन वाकई वो गैबी मदद ही लग रही थी मुझे भी। बिल्कुल ऐसे यकीन करें कि हम तो ग्राउंड में थे और मैं तो आउट होके ही आया था ताजा, और मैं बैठा हुआ था कि अल्लाह ये मैच जीत जाए किसी तरीके से। बट ये है कि वो जो मदद अल्लाह की आई है और हमेशा अल्लाह की मदद लेनी चाहिए। बट ये है कि वो जब वो पता चल जाता है इंसान को कि ये अल्लाह की मदद के बगैर नहीं है। अच्छा, अभी आपने रिसेंटली एक बयान दिया था कि आप पर जो पाबंदी लगाई गई थी उसकी वजह ये थी कि आप पाकिस्तानी थे, और ये जो बयान है ये बड़ा आपने सख्त बयान दिया है। ये आपको क्यों लगता है कि क्या पाकिस्तानियों की तरफ आईसीसी कोई ज्यादा रहमो करम करता है कि इस तरीके से पाबंदियां लगा दे? इंडिया का इन्फ्लुएंस है ज्यादा वहां पर? मामला क्या है? देखें, इस वक्त अगर देखा जाए क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे बॉलर अभी तक बॉलिंग कर रहे हैं जो ये काम करते मुझे इन्होंने कहा था। मैंने एक्चुअली जब 2009 में टेस्ट दिया था पहली दफा, उसका और 2014 का रिजल्ट सेम था, और उसके बाद मुझे बैन कर दिया गया और मैंने 446 समथिंग आउट किया इंटरनेशनल। और इतनी देर के बाद इसको याद आया कि एक बंदे को बैन करना है जब वो बंदा आपसे पकड़ा नहीं जा रहा है। और मैं पूरी दयानतदारी के साथ बॉलिंग कर रहा हूँ, बड़ी नीयत के साथ खेलता था, शौक पूरा।
देखिए शौक की अपनी जगह, मगर जब कोशिश होती है ना, जब बंदा को डरता है किसी से, तो इन्होंने ये रूल्स ही मेरे लिए बनाए हैं। पूरी दुनिया में एक ही बंदा बैन हुआ उस वक्त, वो था सईद अजमल। बिल्कुल तो सही अगर सारे बंदे खेल रहे थे तो फिर मैं क्यों नहीं खेल सकता? फिर तो ठीक किया आपने कि आपने ये बात की कि उनको एक पाकिस्तानी नजर आया, अदरवाइज वो कोई और होता तो फिर शायद ना होता ना। तो अगर वो इंडिया का, मैं सईद अजमल इंडिया का होता तो मैं आज तक स्टिल खेल रहा होता, क्योंकि उनका बोर्ड स्ट्रांग है और वो फाइट करता है। मैंने पीसीबी से रिक्वेस्ट भी की थी उस वक्त कि मुझे आईसीसी के ऊपर ये करने दिया जाए, जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो मैं जाता हूँ। तो इन्होंने मुझे एनओसी तक नहीं दी कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि हम तो वैसे भी आईसीसी के रहमो करम पे खेल रहे हैं, क्योंकि हमारी मुल्क में क्रिकेट नहीं थी। तो मुझे लग रहा था इस वजह से फिर उन्होंने मेरे ऊपर वो नहीं किया, और जो मैं बैन हुआ हूँ। और स्टिल मैं वो केस जीत सकता था, मेरे पास इतने प्रूफ थे कि मैं वो केस लड़ता तो मैं जरूर जीता, क्योंकि ये जिसमें ये रिजल्ट डालते हैं वो ब्लैक बॉक्स है। हाँ। वो 100% राइट नहीं था, और उसमें अगर आप टिप्स कहीं मार्क्स जो लगाते हैं रिजल्ट चेक करने के लिए, आप मैनुअल लगाते हैं, आप किसी भी जगह पे सेट कर दें, तो हमें तो ये नहीं पता कि वो मार्क्स कहाँ पे लगे हुए हैं, मगर उनको पता है कि इसको जरा सा हिलाया तो इसमें 5 से 60 डिग्री का फर्क हो जाएगा, और वही वो करते हैं, और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और अब फाइनली आखिरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये कि अब हमारे यहाँ पर ऑफ स्पिनर्स जो हैं, वो आपको लगता है कि क्या वजह है कि हमारे पास आपकी जैसी क्वालिटी के ऑफ स्पिनर्स नहीं आ रहे? एक तो ये कि वो 15 डिग्री वाला रूल जो आ गया आईसीसी की तरफ से, उसकी वजह से मुश्किल हो गया है। तो क्या वजह है, क्यों अब हम जो है वो आला क्वालिटी के ऑफ स्पिनर्स प्रोड्यूस नहीं कर सक रहे, और कैसे करेंगे? देखें, इसको पीसीबी के ऊपर, इसके ऊपर सोचना चाहिए। और देखें, ये आर्ट जो दूसरा है जहाँ ऑफ स्पिनर, ये आर्ट खत्म नहीं होना चाहिए। देखें, ये आर्ट सकलैन मुश्ताक ने स्टार्ट किया, दूसरा इसको उसके बाद मैंने किया है। उसके बाद पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बॉलर थे जो ये करते थे और कर भी सकते थे, मगर इन्होंने इतना हमें डरा दिया कि वो बच्चे बेचारे जो खेलते थे वो भी छोड़ के कहीं कोई बैट्समैन बन गया, कोई फास्ट बॉलर बन गया, कोई बस वही ना, किसी ने छोड़ दी क्रिकेट और किसी को पीसीबी ने छड़ा दी। हम जिसके ऊपर हमें प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम के ऊपर हम काम नहीं करते। हम कहते हैं कि ये बच्चा ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो, कोई और ले आते हैं। वो जो बच्चा 10-12 साल के ऊपर जिसने मेहनत की होती है, वो बच्चा जाया हो जाता है, और ये सोचते हैं कि नया लेके आए। तो ऐसे काम नहीं होता। आप देखें, कोई भी प्रॉब्लम आती है, अब कोरोना के ऊपर कोई मसला आया हुआ है और पूरी दुनिया इसके ऊपर सोच रही है कि कैसे इसका वैक्सीनेशन निकाली जाए। तो यही सूरत हाल क्रिकेट के ऊपर है कि एक बच्चा आपका 15 साल से खेल रहा है, और उसके बाद अगर उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको ठीक करने की बजाय आप उसको कहते हैं आप क्रिकेट छोड़ दो। तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसके ऊपर इनको काम करना चाहिए। वो बच्चे जो अभी तक बिसाड़ है, इनको आगे लेके आए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ में क्रिकेट का टैलेंट मैंने कभी खत्म होते नहीं देखा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और हमारी दुआ ये है कि आपकी जो एकेडमी है उससे भी ऐसे ऐसे बॉलर्स निकले जो पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े मैचेस जीते, और बल्कि आप चूंकि उनके उस्ताद होंगे, उन टीचर्स आप जैसे हीरोज हों, वो आप जैसे हों, बल्कि आपसे बढ़कर हीरोज हों, ये हमारी दुआ है। सईद साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने। और वाकई जब हम देखते हैं ना कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जो कि उरूज पर पहुंचते हैं और फिर उसके बाद अचानक से कोई पाबंदी लगती है या पीसीबी उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता, तो फिर अफसोस होता है। लेकिन ये लेजेंड्स वो हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही।